हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको स्मॉल साइज़ के लिए आगे और पीछे बोटनेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं और इसके लिए जो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वही मेजरमेंट का हम इसमें यूज़ करेंगे। ये हमने बॉडी से फिक्स मेजरमेंट ले लिया है। तो सबसे पहले अस्तर को ओपन कर लेंगे और बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखते हुए इसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे स्लीव्स काटने के लिए। और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद अब हम नीचे से एक लाइन खींच लेंगे कपड़े को सीधा करते हुए और यहाँ पे स्लीव्स का मार्किंग डालेंगे। तो स्लीव्स हमारा 10 इंच है तो हम पौने 11 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा निशान हम ऊपर से पौने 4 इंच पे कर लेंगे और इन दोनों निशानों को इस तरह से सीधा मिला लेना है और ऊपर वाले निशान को हम आधा पौना इंच इस तरह से डाउन करेंगे और यहाँ पे हम आर्मोल नापेंगे। तो बॉडी का फिक्स आर्मोल हमारा 14 इंच है तो हम 15 इंच पे काटेंगे। तो 15 का आधा 7.5 होता है, लेकिन इसमें हम पाव इंच कम कर देंगे क्योंकि राउंडिंग शेप में हमारा पाव इंच यहाँ पे बढ़ जाता है। और अब हम नीचे वाली साइड पे स्लीव्स के राउंड में पाव इंच लूज करते हुए मार्किंग करेंगे और इस लाइन को ऊपर वाली लाइन तक क्रॉस में मिला लेंगे और इसमें हम पट्टी के इतना एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे। और ये हो जाने के बाद ऊपर से हम यहाँ पे 3.25 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस लाइन को हम नीचे वाली पॉइंट तक इस तरह से क्रॉस में मिला देंगे और यहाँ पे फ्रेंच कर्व की मदद से इसको बहुत ही अच्छे से गोलाई दे देनी है इस तरह से। और ये दे देने के बाद आगे की तरफ थोड़ा सा ऊपर करते हुए इसको लाइन खींच लेंगे। तो ये हमारा स्लीव्स का शेप हो चुका है रेडी। अब हम यहाँ पे सामने की तरफ जो 3 पॉइंट सिलाई मार्जिन होता है उसको इस तरह से क्रीज लगा लेंगे मार्किंग व्हील की मदद से और अब हम इस स्लीव्स को काट सकते हैं। तो देखिए, इसको सभी तरफ से हमें बिल्कुल फिक्स काटते हुए रेडी कर लेना है बिल्कुल सफाई से। तो देखिए, इस तरह से हमने इसको काट लिया और ये काट लेने के बाद यहाँ पे हम फिटिंग का कट्स और मिडल का कट्स लगा लेंगे और इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पे फ्रंट वाली साइड के लिए यहाँ पे हम 0.75 इंच पे इस तरह से मार्किंग करते हुए इसको अच्छे से राउंड शेप में काट लेंगे। तो ये हमारा स्लीव्स बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और बैक पार्ट काटेंगे। तो यहाँ पे हम पीछे हुक वाले बना रहे हैं तो इसको ओपन वाली साइड अपनी तरफ रखेंगे अस्तर की और नीचे से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद यहाँ पे किनारी वाली साइड पे हम थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए इसको एक लाइन और ड्रॉ कर लेंगे। और ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे ब्लाउज का लेंथ नापेंगे। तो लेंथ हमें तैयार 14 इंच रखना है तो 15 इंच पे हम मार्किंग कर लेते हैं और दूसरा मार्किंग हम ऊपर से 6.5 इंच पे कर लेंगे और इन दोनों लाइन को इस तरह से सीधा खींच लेना है और ऊपर वाली लाइन के ऊपर हम शोल्डर का मार्किंग डालेंगे। तो शोल्डर हमारा बॉडी का 14 इंच है तो उसका ठीक आधा यहाँ पे हम ले लेंगे 7 इंच। इसमें बढ़ाना घटाना हमें नहीं है। और ये कर लेने के बाद यहाँ पे हम 2.5 इंच का शोल्डर का वेट दे देंगे और ये हो जाने के बाद गले का निशान लगा लेंगे। तो गला हम 2.5 इंच रखने वाले हैं तो 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे इस तरह से एक लाइन सीधा ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। और ये बना लेने के बाद अब हम शोल्डर को यहाँ पे 0.75 इंच इस तरह से डाउन करेंगे और इसको इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। और ये मार्किंग हो जाने के बाद गले का हम इसमें गोलाई शेप दे देंगे। तो इसको बहुत ही अच्छे से हमें बोट नेक का शेप यहाँ पे दे देना है इस तरह से थोड़ा सा क्रॉस में। तो ये हो जाने के बाद ये इस लाइन के ऊपर हम अपर चेस्ट का चौथा हिस्सा नाप लेंगे सबसे पहले। तो इस तरह से चौथा हिस्सा नाप लेना है और इसमें हम 1 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे। तो ये इस तरह से हो जाने के बाद यहाँ पे एक गणित आता है तो गणित को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अपर चेस्ट का जो चौथा हिस्सा हमने ले लिया था इसको इस तरह से डबल कर लेंगे, यानी अपर चेस्ट का 8वां हिस्सा ये निकलेगा। इसमें हम 2.5 इंच प्लस कर देंगे तो यहाँ पे हमें एक लाइन मिल जाएगा ऊपर वाली लाइन तक मिलाने के लिए, जिसको हम क्रॉस बैक बोलते हैं। और इसको ऊपर वाले पॉइंट तक इस तरह से इसको मिला लेना है। तो इस तरह से मिला देने के बाद में अब हम यहाँ पे नीचे वाली साइड पे कमर का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच ऐड कर देंगे डॉट के लिए और इसको ऊपर वाली लाइन तक हमें इसमें मिला लेना है। तो देखिए, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसमें भी पट्टी की इतना एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे। और ये हो जाने के बाद अब हम फ्रेंच कर्व की मदद से इस आर्मोल को भी ड्रॉ कर लेंगे और इसको हमें नाप के भी देखना है। तो ये रिजल्ट हमारा 7.5 इंच आना चाहिए। तो नापना किस तरह से देखिए, ऊपर से हम आधा इंच छोड़ेंगे और सामने की तरफ 3 पॉइंट छोड़ते हुए इस राउंड शेप को नाप लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये 7.5 हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। और ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे पीछे वाली साइड पे एक ओवल शेप का गला बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे इस तरह से इस राउंड को अच्छे से शेप लगा लेंगे और ये शेप लगा लेने के बाद ये गले को हम यहाँ पे ऊपर से 10 इंच रखने वाले हैं तो हम 10.5 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। और ये मार्किंग कर लेने के बाद ऊपर वाले गले की आधा इंच नीचे इस तरह से एक मार्किंग करेंगे और इन दोनों का डिस्टेंस चेक कर लेंगे। तो ये 7 इंच आ जाता है तो इसका ठीक आधा यहाँ पे 3.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे और इस मार्किंग के ऊपर हम यहाँ पे सिर्फ 2 इंच पे मार्किंग कर लेंगे क्योंकि गला हमें ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए। और ये कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व को आधा हिस्सा इस तरह से रखते हुए इसको ओवल का शेप दे देंगे आधे हिस्से तक ही। और ये हो जाने के बाद में अब हम सबसे पहले इस बैक पार्ट को काट लेंगे। तो देखिए, इस तरह से इसको बिल्कुल सभी तरफ से फिक्स काटते हुए रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो देखिए, इसको इस तरह से सफाई से काट लेने के बाद में अब हम यहाँ पे फिटिंग का कट्स और शोल्डर का कट्स लगा लेंगे। और ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसको इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है। तो आप यहाँ पे इस तरह से स्केल का भी यूज कर सकते हो और इसको बराबर से फोल्ड कर लेंगे और स्केल को हटा देंगे और इसको टैप कर लेंगे। तो ये निशान हमारा नीचे की साइड पे आ जाएगा इस तरह से। और अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से इसको अच्छे से गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पे हमारा ऊपर एक हुक बनेगा और नीचे वाली साइड पे 2-3 हमारे हुक लगेंगे। तो ये इस तरह से हम शेप को ड्रॉ कर लेंगे और नीचे से इस तरह से सीधा कर लेंगे। और ये कर लेने के बाद जितना आप हुकाई पट्टी में दबाते हो उतना इस तरह से मार्किंग कर लेंगे।
और अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पे काट देंगे हुकाई पट्टी का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से ऊपर नीचे। और ये छोड़ देने के बाद अब हम यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच डॉट के लिए मार्किंग करेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा कट्स लगा देंगे। तो इस कट्स के ऊपर हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेना है डॉट के लिए। तो ये डॉट आप यहाँ पे 4.5-5 इंच तक लगा सकते हो। तो हम यहाँ पे 5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे इसको। तो इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं फ्रंट पार्ट की तरफ। तो फ्रंट पार्ट प्रिंसेस कट में हमेशा हम पेपर पे काट लेते हैं, तो हमने पेपर को ले लिया है। और अब हम नीचे वाली साइड पे थोड़ा सा पेपर को रखते हुए यहाँ पे 0.75 इंच का एक गैप बना लेंगे पफ कवर करने के लिए। तो इसको इस तरह से कर लेना है। और अब हम यहाँ पे बैक पार्ट को ले लेंगे। तो बैक पार्ट को लेने के बाद में ये जो हुकाई पट्टी का मार्किंग है उसको तो हमें छोड़ देना ही है, इसको इस तरह से आगे की तरफ। लेकिन इसको छोड़ने के बाद में फिर भी हमें यहाँ पे और यहाँ इसको आगे की तरफ खिसका लेना है, यानी सामने के गले का विड्थ इसमें कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 इंच हमने आगे इसको खिसका लिया है इस लाइन के बाहर भी। और अब हम इसको यहाँ पे इस तरह से कार्बन को ले लेंगे और इसको नीचे इस तरह से रख देंगे। और ये जो गले का शेप है उसको एज इट इज यहाँ पे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ये ड्रॉ कर लेने के बाद इसको शोल्डर से लेकर आर्म होल तक भी हमें इसको एज इट इज ड्रॉ कर लेना है, बिल्कुल बैक पार्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन याद रखें पिछला पार्ट हमने अपर चेस्ट के हिसाब से काटा है, लेकिन ये पार्ट हम फुल बस्ट के अकॉर्डिंग काटेंगे। और अब हम इस बैक पार्ट को हटा देंगे तो ये हमें निशान मिल जाएंगे। और अब हम इस आर्म होल को 0.75 इंच अंदर ले लेंगे और इसको ऊपर वाले पॉइंट तक क्रॉस में मिला देना है। और इसको मिला देने के बाद अब हम फ्रेंच कर्व की मदद से इसको राउंडिंग शेप को मिला लेंगे पहले वाले आर्म होल को। तो ये हमारा फ्रंट का यहाँ पे गहराई हो जाएगा इस तरह से। और ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे बस्ट पॉइंट का लाइन खींच लेंगे। तो बस्ट पॉइंट हमारा 9.25 इंच है, तो 9.25 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और इस लाइन को इस तरह से सीधा खींच लेना है। और ये खींच लेने के बाद में अब हम इस लाइन के ऊपर 31 साइज के लिए 3.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। और नीचे वाली लाइन के ऊपर 3.25 इंच पे मार्किंग करेंगे और इन दोनों लाइन को इस तरह से क्रॉस में मिला देना है बिल्कुल सीधा। तो इसको मिला देने के बाद अब हम यहाँ पे पफ क्रिएट करने के लिए सिर्फ 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे 31 साइज के लिए इस तरह से। और ये कर लेने के बाद इस लाइन को सीधा ना करते हुए थोड़ा सा अंदर कर लेंगे आधा इंच इस तरह से। और अब हम फ्रेंच कर्व स्केल को ले लेंगे और इसको बस्ट पॉइंट के 1 इंच नीचे इस तरह से रखते हुए इसको अच्छे से मिला देंगे। और ये मिला देने के बाद स्केल को हमें उल्टा कर देना है और इस तरह से एक गोलाई शेप हम इसमें ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे पफ आपका बिल्कुल बस्ट पॉइंट पे ही आएगा। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे से इसको राउंड शेप कर देना है और इस लाइन को हम आर्म होल में मिला देते हैं इस तरह से। और अब हमारा ये जो लाइन है इसके ऊपर हम फुल चेस्ट मेजर करेंगे। तो सबसे पहले फुल चेस्ट का हमें चौथा हिस्सा नाप लेना है और इसमें हम 1 इंच का लूजिंग ऐड कर देंगे। और ये हो जाने के बाद में ये जो हमने 3.25 इंच का गैप रखा था इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इस वाले पॉइंट पे कमर का चौथा हिस्सा हमें मेजर कर लेना है और आगे की तरफ 3.25 इंच को माइनस कर देंगे और ये लाइन और ऊपर वाला लाइन इस तरह से स्ट्रेट मिला लेंगे। तो इसको बिल्कुल सफाई से मिला लेना है और पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन हम इसमें भी दे देंगे। और ये हो जाने के बाद में यहाँ पे हमारा 1 पॉइंट का यहाँ पे गैप बन रहा है, लेकिन हम आर्म होल में यहाँ पे 2 पॉइंट का माइनस कर देंगे। तो इसमें 1 आधा पॉइंट का ज़्यादा भी माइनस कर देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका फिटिंग बहुत परफेक्ट आएगा। तो इस तरह से इसको माइनस कर देना है। और ये हो जाने के बाद बैक पार्ट को ले लेंगे और इसको इस तरह से फिटिंग वाली साइड पे रख देंगे। और इसको बैक पार्ट के जितना ही हम सिर्फ यहाँ पे फिटिंग वाली साइड तक ही मार्किंग कर लेंगे, इसको बहुत आगे तक इसको स्ट्रेट नहीं करना बैक पार्ट की तरह, तो इससे आपका फ्रंट पार्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसको सिर्फ हम यहीं तक मार्किंग कर लेंगे और ऊपर से भी कर लेना है। और ये कर लेने के बाद इस वाली लाइन को हमें बिल्कुल सीधा इस तरह से मिला लेना है कम साइज़ के लिए। अगर इसको आप स्ट्रेट मिला देते थे तो ये फ्रंट का हिस्सा बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन जाता था, तो इसको आप समझेंगे। और ये हो जाने के बाद बस्ट पॉइंट से लेकर नीचे वाले पॉइंट तक इस राउंड शेप को हमें नाप लेना है। तो इसको बहुत ही सफाई से इसको इस तरह से नाप लेंगे। तो यहाँ पे 6 इंच में 1 पॉइंट कम आ रहा है, तो इतना ही हम आगे वाले हिस्से पे ले लेंगे। और इस लाइन को हम आगे की तरफ आधा इंच ऊपर करते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और इस मार्किंग के ऊपर हम इसको काट लेंगे सभी तरफ से बिल्कुल फिक्स एज इट इज। लेकिन अभी ये हमारा पूरा कटिंग नहीं हो गया, इसको जब हम कपड़े पे काटेंगे तब बीच में हमें सिलाई मार्जिन और बढ़ाना पड़ेगा, वो हम आगे चल के समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसको बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग काटेंगे और इस तरह से इस गैप को भी काटते हुए इसको अच्छे से शेप में काट लेना है। और यहाँ पे बस्ट पॉइंट का कट्स और फिटिंग का कट्स लगा देंगे और इसी तरह से आगे वाला पार्ट भी इसी तरह से बिल्कुल फिक्स काटते हुए हमें रेडी कर लेना है। तो देखिए इस तरह से काट लेने के बाद इस बस्ट पॉइंट के लाइन पे भी हम कट्स लगा देंगे और यहाँ पे इस लाइन के ऊपर 1 पॉइंट का एक छोटा सा हमें डॉट क्रिएट करना है। तो ये सिर्फ हमारा यहाँ पे कागज पे रहेगा, इसको हम कपड़े पे करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से इसको डॉट को क्रिएट कर देने के बाद ये थोड़ा सा तिरछा हो जाता है लाइन, तो इसको सीधा करेंगे तो यहाँ पे 1.5 इंच हमारा और कम हो जाएगा गले का विड्थ, यानी टोटल गले का विड्थ एज कम्पेयर टू बैक पार्ट आधा इंच हमारा फ्रंट पार्ट कम हो जाएगा। इस बात को आप समझेंगे। तो ये इस तरह से हो जाने के बाद में ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको कपड़े पे काटेंगे। तो कपड़े पे बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रख लेना है अस्तर का और इसको अच्छे से यहाँ पे सेट करते हुए रखेंगे और इसको हमें पिन लगा लेनी है। तो इस तरह से सभी तरफ पिन लगा लेंगे ताकि ये हिले नहीं और इसको नीचे से बराबर काटेंगे, लेकिन इस वाली साइड पे सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे, जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना, और बाकी सभी तरफ से हमें इसको एज इट इज काटते हुए रेडी कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल सफाई के साथ में हमें इस गले को भी काट लेना है और यहाँ पे बस्ट पॉइंट के लाइन को इस तरह से कट्स लगा देंगे और इस पेपर को हटा देंगे। और ये कर लेने के बाद प्रिंसेस वाला शेप भी हमें काट लेना है।
तो इसको इस तरह से रख देंगे और इसमें भी हम पिन लगा लेते हैं। तो इसको पिन लगा लेने के बाद नीचे से हम इसको बराबर काटेंगे और इस वाली साइड पे भी बराबर काटेंगे, लेकिन आगे की तरफ सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे, जितना आप सिलाई में बताते हो उतना। तो इस तरह से इसको काटते हुए हमें रेडी कर लेना है बिल्कुल सफाई से। और ये कर लेने के बाद यहाँ पे फिटिंग का कट्स और यहाँ पे बस्ट पॉइंट का भी कट्स लगा लेंगे, लेकिन सबसे पहले इस शेप को बराबर काटेंगे। तो इस तरह से ये काट लेने के बाद इस पेपर को हमें हटा देना है और ये हटा देने के बाद इस फिटिंग वाली लाइन को हाईलाइट कर लेंगे चॉक की मदद से और बस्ट पॉइंट की लाइन को भी हाईलाइट कर लेते हैं। और इस वाले पार्ट में भी जितना आपका सिलाई मार्जिन है उतना इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हो। मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इस तरह से इसको मार्किंग करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए इस तरह से इसको मार्किंग कर लेना है और इसी तरह से आप इस प्रिंसेस वाली शेप में भी मार्किंग कर सकते हो, ताकि बिगिनर्स के लिए ये बहुत आसान हो जाए। तो देखिए इस तरह से ये हो जाने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से रेडी हो जाता है और इसी के साथ ये हमारा बोट नेक का पूरा ब्लाउज यहाँ पे कटिंग होकर रेडी हो चुका है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।